नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव को बताए थे, किस तरह से बनाए थे, किस तरह से इसके रूल्स होते हैं और कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कब एस या एस जोड़ते हैं, कब नहीं जोड़ते हैं। ये सारी बातें मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आज का ये वीडियो समझ में आएगा। और आज हम आपको बता रहे थे, उसी समय पहले वीडियो में आपको हम बताए थे कि अगली वीडियो यानी कि आज की वीडियो में हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे ये बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव ये कैसे बनता है और इसके क्या क्या रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करनी है, कैसे हम इसको बनाएंगे। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो फिर चलते हैं हम। श्री गणेशाय नमः। आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और ये कंप्यूटर से मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मैं आप लोग समझ सकते हैं कि मेहनत बहुत करना पड़ता है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि कोई स्टूडेंट ना रह जाए जो आपकी वजह से या हमारी वजह से कुछ समझ ना पाए, या फिर इंग्लिश में आप लोग ये सोचे कि हम आज तक टेंस नहीं जानते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलते हैं। ये हम लोग आ गए VP इंटर, और ये देखिए निगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय कुछ कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करनी पड़ती है। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हमारी नंबर कम हो जाती है। और नंबर क्या कम होती है, समझ लीजिए कि वो इंग्लिश बेकार हो गई है, कोई इसका मतलब रह नहीं जाता है। कुछ कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो जरूर करनी पड़ती है। चलिए चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस और इसके क्या रूल्स हैं। इसको थोड़ा और अलग कर देते हैं ताकि लगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये नेगेटिव ही है। ठीक, इसको बोल्ड कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव से आपको पहले ही पता चल जा रहा होगा कि वो कहीं ना कहीं नहीं का ही जिक्र होगा। पॉजिटिव में तो नहीं आता, नहीं है, नेगेटिव में नहीं आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य? नकारात्मक वाक्य, जिसमें किसी बात का स्वीकार किया ही ना जाए। कोई बात बोला जाए, उसका उल्टा हो, जैसे वो खाना खाता है, नहीं खाता है, तो उसका नकारा जाता है। वो पढ़ने जाता है, वो पढ़ने नहीं जाता है। वो रोने जाता है, वो नहीं रोता है। जो भी है मतलब नहीं में आता है। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे राम रोज टहलने नहीं जाता है। राम रोज सुबह टहलने नहीं जाता है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि वाक्य जो है नहीं में आया है, यानी कि वाक्य में नकारा जा रहा है, नकारात्मक वाक्य है। इसमें स्वीकार नहीं किया जा रहा है। स्वीकार करने का मतलब पॉजिटिव। राम रोज सुबह टहलने जाता है, यह है स्वीकारात्मक वाक्य।
राम रोज टहलने नहीं जाता है, यह है नकारात्मक वाक्य। तो रोज सुबह क्या करने नहीं जाता है? टहलने नहीं जाता है। कौन नहीं जाता है? राम नहीं जाता है। राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक। तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा? इस प्रकार से। इसका इंग्लिश इस प्रकार से बनेगा, राम डज नॉट go to work daily in the morning. Ram does not go to walk daily in the morning. Ram does not go to walk daily in the morning. ठीक है। राम रोज सुबह टहलने नहीं जाता है। ये हो जाएगा हमारा, राम सुबह रोज टहलने नहीं जाता है। इसमें नकारात्मक हो गया है। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर जो नॉट लगा है और नॉट के पहले यहाँ पर डज नॉट आया है, ये डज नॉट क्यों आया है? उसमें तो जो पॉजिटिव था उसमें तो ऐसे यस लगता था, या जब प्लूरल हो जाता था तो ऐसे यस हट जाता था। इसमें ऐसे यस है नहीं। यहाँ पर डज कौन सा आ गया? ये कह क्या रहा है? इसको मैं आपको लोग को बताता हूँ क्या है इसका मतलब। देखिए, जब हम नेगेटिव बनाएंगे ना तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। जो इसका रूल्स है, स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से होता है। STRUCTUR स्ट्रक्चर इसके इस प्रकार से होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब उसमें क्या जोड़ते थे? ऐसे यस जोड़ते थे जब सिंगुलर होता था, और जब प्लूरल होता था तो उसमें ऐसे यस हटा देते थे। ये सब्जेक्ट बाद तुरंत वर्ब आ जाता था, लेकिन इसमें सब्जेक्ट बाद तुरंत वर्ब नहीं आएगा। इसमें पहले डू या डज आएगा, डू या डज। अब इसके बाद से वर्ब आएगा, और वर्ब में इसका क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म जोड़ेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक। ये जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म आपको बता रहे थे वो जोड़ेंगे। जैसे इट का इट ही रहने देंगे, इटन नहीं करेंगे। गो का वेंट नहीं करेंगे, गोन नहीं करेंगे, गो ही रहने देंगे। मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा वर्ब का। और उसके बाद से सब्जेक्ट हो गया, डू या डज हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट अदर वर्ड्स जितना भी बचा होगा अदर वर्ड्स वो हम लिख देंगे, प्लस फुल स्टॉप। तो ये डू या डज। अब देखिए, इसमें इसमें सिंगुलर और प्लूरल वाला खेल इसमें भी होता है। सिंगुलर प्लूरल का खेल इसमें भी है। सिंगुलर प्लूरल वाला उसमें भी था। तो उसमें सिंगुलर जब होता था तो ऐसे यस, वर्ब में ऐसे यस जोड़ देते थे। प्लूरल होता था तो वर्ब में कुछ नहीं जोड़ते थे, जैसे कहते तैसे वर्ब को रन देते थे। और लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अब अगर आप बनाएंगे प्लूरल में तो इसका रूल दूसरे तरह होगा, इस तरह से हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ। दूसरा एग्जांपल इस प्रकार से है। वो भी राम और श्याम पर ही बताते हैं, ये भी राम और श्याम पर बता रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम रोज सुबह टहलने नहीं जाते हैं, ही ना है। टहलने नहीं जाते हैं, ये ना है।
आप लोग को बताए थे उसमें भी, पहले वाले वीडियो में, कि जब दो नाम आवे तो उसमें है में बिंदु जुड़ जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो प्लूरल है। जब एक नाम आवे तो है में बिंदु नहीं जुड़ता है, इसका मतलब वो एक वचन यानी सिंगुलर है। उसमें दो नाम आया है में बिंदु भी जुड़ा है, कुल मिलाकर ये प्लूरल है। तो प्लूरल का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर, जो ये है, मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ये सब्जेक्ट रहेगा, ये वाला। लेकिन ये जो डज है ना, डज की जगह पर डू हो जाएगा। यहाँ पर हमने डज लगाया है, राम के साथ डज। डच क्यों लगाया था? क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म था, सेकंड सॉरी ये सिंगुलर था, ये प्लूरल था नहीं। राम, राम दो से बढ़कर नहीं जाता, ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में डज लगा देंगे, डज के बाद नॉट, उसके बाद से वर्ब लिख देंगे, उसके बाद से अदर वर्ड्स अपना लिखते जाएंगे। और जब दो नाम आ जाएगा यानी कि प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल में डच को हटा देंगे, डू लगाएंगे, कुछ इस प्रकार से। राम, डू, नॉट, गो, गो टू, वॉक, वॉक, डेली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ओके। थोड़ा सा परेशान हो जा रहा है लैपटॉप में। राम डू नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। राम गो नॉट राम डू नॉट गो टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग। राम सुबह में टहलने रोज नहीं जाता है। ये ना अपना था। गलती कर दिए हैं यहाँ पर। क्या, यहाँ पर दो नाम है ना, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम दो नाम है। राम एंड श्याम गो राम एंड श्याम डू नॉट गो टू वॉक इन डेली इन द मॉर्निंग। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब दो नाम हैं तो इसमें डू का प्रयोग होगा, और जब एक नाम आएगा तो डज का प्रयोग होगा। और हम आपको पिछली क्लास में बताए थे कि कब सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट मतलब आप सिंगुलर कैसे पहचानेंगे, डबल कैसे पहचानेंगे, प्लूरल कैसे पहचानेंगे और सिंगुलर कैसे पहचानेंगे। तो कुछ हम आपको नाम भी लिखवाए थे, जैसे ही सी इट नेम इत्यादि। ही सी इट नेम बताए थे, और एक ही सी इट नेम और एक नाम हो तो आप वो सिंगुलर में बनाइएगा। और आई वी दे यू इस तरह के सब्जेक्ट्स आए और उसमें नाम एक से अधिक है तो इसको प्लूरल समझिएगा, और डू नॉट की तरह से बनाइएगा, उसमें डू लगाएंगे। तो ये निगेटिव वाला में है, ठीक है। जब निगेटिव आए तो इस तरह से बनाएंगे। एक और आपको एग्जाम्पल में हम समझा देते हैं। हम्म, एक और हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे। थोड़ा सा कंप्यूटर प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसे ही कराना है, पूरा नहीं ले रहा है ये।
अच्छा चलिए एक दूसरा टैब ले लेते हैं हम। दूसरी पेज आ गई। और मैं आपको क्या बताने वाला था, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब नाम ना आए और कोई सब्जेक्ट दे दे ऐसे तो क्या करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जब नाम ना दे, एक या दो नाम ना दे और सब्जेक्ट दे दे तो आप कैसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे उसको। जैसे दे दिया, मैं मैं पढ़ाई करने स्कूल में, सेंटेंस का डिफरेंट बना है, मैं स्कूल पढ़ाई करने नहीं जाता हूँ। मैं स्कूल पढ़ाई करने नहीं जाता हूँ। मैं स्कूल पढ़ाई करने नहीं जाता। मैं स्कूल में कर देता हूँ। मैं स्कूल में पढ़ाई करने नहीं जाता हूँ। अब पढ़ाई नहीं करने जाता हूँ इसका मतलब ये थोड़ा ना कि अब स्कूल में लखेराई करने जाता हूँ। इसका मतलब यही है कि मतलब मैं स्कूल में पढ़ाई नहीं करने जाता हूँ, मैं घर पे ही पढ़ाई कर लेता हूँ। तो मैं स्कूल में पढ़ाई नहीं करने जाता हूँ। अब मैं आ गया तो मैं, अब सिंगुलर है, अब प्लूरल है, अब आप लोग खुद बताइए। आप लोग, मैंने उसमें लिखवाया था जब आई वी दे यू आई, आई का मतलब मैं, तो ये हो जाएगा प्लूरल। प्लूरल में आपको आई वी दे यू लिखवाया था ना, तो ये हो गया आपका प्लूरल। आई आई डू नॉट, आई डू नॉट गो टू, आई डू नॉट गो टू, मैं स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, करने, ऐसे कर देंगे सेंटेंस और अच्छा बैठेगा। मैं स्कूल में पढ़ाई करने, मैं स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नहीं जाता हूँ। मैं स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल, स्कूल फॉर स्टडी। आई डू नॉट गो टू स्कूल फॉर स्टडी। मैं स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल फॉर स्टडी, ठीक है। और अब वही सिंगुलर फॉर्म में आ जाए। वह घूमने घूमने नहीं जाता है, ठीक है। वह घूमने नहीं जाता है, इस तरह से वाक्य आए तब क्या करेंगे। वह घूमने नहीं जाता है तो ही ही डज नॉट, वो घूमने नहीं जाता है, ही डज नॉट गो
टू वांडरिंग, go to wandering, WANDERING, wandering मतलब होता है घूमना। he does not go to wandering, वो घूमने नहीं जाता है। और अब यहाँ पर डज लगा दिए, वो सिंगुलर है, और आई में डू लगाए क्योंकि मैं प्लूरल है, आई प्लूरल है, ही सिंगुलर है, इसलिए आप लोग को जो पिछले क्लास में हम बताए थे उसको ध्यान में रखिएगा। सिंगुलर ही सी इट नेम इत्यादि, प्लूरल आई विद यू, और एक से ज़्यादा नाम। ठीक, तो ये हो गया आपका निगेटिव। अब हम इंटरोगेटिव की तरफ चलेंगे, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। ये इसको भी, ये निगेटिव फॉर्म में था, शुरुआत जो हमने निगेटिव से किया था। अच्छे से समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं ये, ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं जल्दी। प्रेजेंट इंडेफिनिटिव टेंस था नेगेटिव टेंस का, सेंटेंस का, और इसमें स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट डी और डैश प्लस होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स हमने आपको बताए थे। और एक तरीका और है, आपको वो भी दिखाए थे, जिसका इसका हमने चार्ट बना कर रखा हुआ है, जो कि आपको दिखाते हैं चार्ट इसका। चार्ट अपना कहाँ है? ट्रेंस के नाम से चार्ट रखा हुआ था अभी, चार्ट किधर गया? ट्रेंस, इसमें नहीं मिल रहा है। वो शायद डिलीट हो गया है। चलिए, मैंने आपको तो बता ही दिया है कैसे क्या बनेगा, उसमें बहुत कुछ नहीं था। वो जैसे चार्ट था एक, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी, वो अभी यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, चलिए आप बताते हैं। ये इतनी बड़ी झमेला इंडेफिनिट तक ही होती है। इंडेफिनिट का एक कॉन्टिन्यूस वगैरह पढ़ेंगे ना, तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इंडेफिनिट तक थोड़ा रूल्स ज़्यादा होते हैं, शुरुआती रूल्स होते हैं ये लोग। अब देखिए, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बताते हैं कैसे होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड ये अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसकी इसमें कुछ रूल्स ज़्यादा होंगे। इसमें आपका रूल्स ये होगा, देखिए क्या क्या होगा इसमें, रूल्स ज़्यादा होगा, इसको ध्यान से और ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, जब इसमें हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाता है ना,
इसमें डू या डज को बाहर कर देते हैं। डू या डज को डू या डज को क्या करेंगे, हम बाहर कर देंगे। बाहर कर देंगे और उसके बाद से क्या लगाएंगे, उसके बाद से सारे वाक्यों को लिखकर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम बताते हैं इस तरह से। एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम बताते हैं एक एग्जाम्पल। पहला, क्या वो खाना खाता है, क्या वो खाना खाता है। उसमें क्या पहले आ जाएगा, प्रश्नवाचक। तो हम क्या करेंगे, डू या डज को हम बाहर कर देंगे। इसमें इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है, स्ट्रक्चर बता देते हैं। इसका हम स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ये दिखाता हूँ मैं। ये स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्या वो खाना खाता है, अब क्या वो खाना खाता है, ये पूछा जा रहा है, ये ना है, क्या वो खाना खाता है। तो इसमें वह क्या है, वह सब्जेक्ट है और ये खाना ऑब्जेक्ट है, और ये जो खाता लिखा है ना, खाता यानी ये खाना खाता है, ये क्रिया है, वर्ब है, और क्या प्रश्न है, और लास्ट में है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है प्रश्नवाचक चिन्ह है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए तो ये समझिएगा कि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या वो खाना खाता है, इससे इंग्लिश क्या बनेगा, डज। ये डज क्यों लगा है, आपको पहले बता दें, इस बारे में बता रहे हैं, वह है, और ये जो सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस एक आदमी के लिए बात की जा रही है, सिंगुलर है ये सब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस है आपकी, ये सेंटेंस, ये आपका सिंगुलर सेंटेंस है, एक आदमी की बात हो रही है। क्या वो खाना खाता है, और वही कोई आदमी पूछते तो पूछते क्या वे लोग खाना खाते हैं, या क्या तुम लोगों ने खाना खाया, ऐसे मतलब बहुत कुछ है जो हम पूछते हैं। तो मतलब प्लूरल फॉर्म में, यह भी क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। डच ही, और सब्जेक्ट लिख देंगे, डच लिख दिए, इसका काम खत्म। सब्जेक्ट ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। डज ही ईट फूड, और क्वेश्चन मार्क बनेगा, डज ही ईट फूड, क्या वो खाना खाता है। और वही हम प्लूरल में बनाएंगे। प्लूरल में क्या करेंगे, अब प्लूरल में करते ये हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल के थ्रू, नंबर सेकंड, क्या वे लोग क्या वे लोग
वे लोग, क्या वे लोग खाना खाते हैं? और लास्ट में इसके हमें बिंदु भी आ गया और वे लोग आ गए। अब आप लोग सोचिए, क्या वे लोग खाना खाते हैं? आप लोग खुद, आपका माइंड ये कह रहा होगा कि एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। यहाँ पर होगा क्या, जब एक से ज़्यादा लोग आएंगे, जब प्लूरल आएगा तो डू लगाएंगे, आपसे हम बताए थे। डू, डू ही फूड। अब इसमें ऐसे ये हम लगाएंगे नहीं, नॉट, जब नॉट भी आएगा तो भी नहीं, और इंट्रोगेटिव लाएंगे तो भी नहीं। नॉट, ऐसे यस का हम लोग प्रयोग इसमें करते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे यस हमारा इसमें हट जाता है। वो तो जब पॉजिटिव बना रहे थे लोग, हम लोग असर्टिव सेंटेंस बना रहे थे, और उसमें जब असर्टिव में पॉजिटिव हम लोग जब बना रहे थे, तब अपना आ रहा था इंट्रोगेटिव इंडेफिनिट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग असर्टिव पॉजिटिव बना रहे थे, उसमें ऐसे यस लगाते थे जब सिंगुलर आता था, तो प्लूरल आता था ऐसे यस नहीं लगाते थे। जब निगेटिव में आए तो ऐसे यस हटा दिए, डू या डच का प्रयोग करके नॉट लगाए। यहाँ पर इंट्रोगेटिव में आए हैं, डच या डू का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें ऐसे यस नहीं लगा रहे हैं। अब ऐसे यस वहीं तक था, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। और जब आ जाए इसमें तीन तरह के वाक्य, तीन तरह के क्या मतलब, इंट्रोगेटिव भी हो, नॉट भी दिया हो, तो उसको किस तरह से बनाएंगे? इंट्रोगेटिव भी हो और नॉट भी दिया हो तो देखिए बताते हैं। इंट्रोगेटिव हो और नॉट भी आ जाए तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे? इस प्रकार से बनाएंगे। नेगेटिव, नेगेटिव sentences, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जो इस तरह के वाक्य हैं, इनको कैसे बनाएंगे? एक एग्जांपल आपको बताते हैं। क्या तुम्हारा भाई रोज बाजार नहीं जाता है? क्या तुम्हारा भाई बाजार नहीं जाता है? इसके हम इंग्लिश इस तरह बनाएंगे। और तुम्हारा भाई, कितना है तुम्हारा भाई? एक भाई की बात हो रही है ना, क्या तुम्हारा भाई बाजार नहीं जाता है? नहीं जाता है, बिंदु आया नहीं और जाता है, और वही होता है जाते हैं, तो कई लोग हो जाते हैं। जाता है मतलब एक आदमी का बात हो रहा है, तो यहाँ पर डज, डज योर ब्रदर नॉट गो टू मार्केट? डज योर ब्रदर नॉट गो टू मार्केट, ये बनेगा क्या तुम्हारा भाई बाजार नहीं जाता है? इसका स्ट्रक्चर अब इस तरह से बनाएंगे नोट वाले का।
स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। इसमें डू या डज में से डज रख दिए, सब्जेक्ट तुम्हारा भाई हो गया योर ब्रदर, नॉट भी हम रख दिए, और का फर्स्ट फॉर्म गो रख दिए। गो के साथ हमेशा टू लगता है, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट हमने मार्केट भी रख दिया। लेकिन एक चीज़ हमने क्या नहीं रखा है, क्वेश्चन मार्क नहीं रखा है। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क भी रख देंगे। और इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या तुम्हारा भाई बाजार नहीं जाता है, डज योर ब्रदर नॉट गो टू मार्केट। और वही ये पूछता है क्या तुम्हारे भाई बाजार नहीं जाते हैं। तो तुम्हारे भाई बाजार नहीं जाते हैं मतलब कई भाइयों की बात हो रही है। तो वहाँ पर लिख देते हैं हम डू योर ब्रदर नॉट गो टू मार्केट। वहाँ पर हम डज की जगह पे डू कर देंगे। डज डू का इसमें खेल है, क्या खेल है कि मतलब जब सिंगुलर हो तो डज लगाएंगे, प्लूरल हो तो डू लगाएंगे। तो बाकी सब वैसे ही रहेगा। और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसके जो रूल्स हैं आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा और आगे की तैयारी ऐसे ही करिएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ में भी आ गया होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे। अब आपका ये जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आपका मतलब ख़त्म हो गया। मानकर चलिए आपका ख़त्म हो गया है, आप इसे समझ गए हैं। इतना ही होता है इसमें। अब एक और मतलब रूल आ जाता है, चलिए उसको भी बता देते हैं इसी के हाथ में। इसी के साथ ही में एक और रूल्स बता देते हैं। जब बीच में प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आ जाए, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं इसको। इस प्रकार से तुम्हारा भाई बाजार क्यों नहीं जाता है। तुम्हारा भाई बाजार क्यों नहीं जाता है, इसको कैसे बनाएंगे। ये प्रश्न वाला वाक्य कहाँ गया, बीच में आ गया, क्यों। और वही प्रश्न वाला वाक्य इसमें बाहर आया था, यहाँ पर इसमें बाहर आ गया था। देखिए मेरे तीर को, देखिए पॉइंटर को, इस एग्जाम्पल में क्या बाहर आया है। इसमें प्रश्न वाला वाक्य क्यों अंदर आया है। तो इसमें कैसे बनाएंगे बताते हैं। ये जो प्रश्न वाला वाक्य है ना, इसको बाहर कर देंगे जिस प्रकार से वाई योर ब्रदर नॉट गो टू मार्केट क्वेश्चन मार्क, वाई योर ब्रदर नॉट गो टू मार्केट। बस इसको बाहर करके और सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर डच छूट गया। वाई योर ब्रदर डच नॉट गो टू द मार्केट। वाई योर ब्रदर डज नॉट गो टू मार्केट। हमारे भाई बाजार क्यों नहीं जाते हैं, क्यों है तुम्हारा भाई बाजार क्यों नहीं जाता है। एक भाई की बात हो रही थी, यहाँ पर डज लगा दिए। दो भाई की बात होगी, डू लगा देंगे। बस आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। जब ऐसे वाक्य आएंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य जब अंदर आए तो उसको बाहर करके इंग्लिश में सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक वाक्य को बाहर करके यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। और सब्जेक्ट के बाद डू या डज की जगह पे डज लगा देंगे, क्योंकि ये सिंगुलर हमने डज लगा दिया। और प्लूरल होगा आप डू लगा दीजिएगा, नोट लिख दीजिएगा, गो टू मार्केट ऐसे लिख दीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। पास्ट टेंस को लेकर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ख़त्म हो गया, या प्रेजेंट पास्ट को भी नहीं चलाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद से पास्ट फ्यूचर इन लोगों को बताएंगे। अब कल मिलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ अगली वीडियो में। इस वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट्स देखा,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सीखा, मतलब कि असर्टिव सीखा, निगेटिव सीखा, इंट्रोगेटिव सीखा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सीख लिए। अब हम सीखेंगे कि कौन सा, कॉन्टिन्यूअस सीखेंगे। कॉन्टिन्यूअस में भी रूल्स कई हैं, उन पर भी आप लोग ये काम कीजिएगा, सेंटेंस का कोई छोटा सा बुक खरीद लीजिएगा। ऐसे बहुत से मार्केट में बुक हैं, बहुत महंगा नहीं, 20 30 या 50 का जो भी है उसको खरीद लीजिएगा। और सेंटेंस का ही जो ट्रांसलेशन सेंटेंसेस होते हैं उन लोग का ले लीजिएगा। और मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं कि अगले वीडियो में हम आपको कॉन्टिन्यूअस पढ़ाएंगे, आप उसमें से देखे रहिएगा, या फिर जब हम पढ़ाते हैं हमारा वीडियो देखते हैं तो उसको सामने रखा कीजिएगा और मेरे साथ उसको भी पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद। हमारे वीडियो को आगे तक शेयर करते रहिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है बाबू। और ये 40 मिनट का वीडियो, 50 मिनट का, बहुत मेहनत लगता है इसमें पढ़ाने में, पूरे दिमाग थक जाती है। तो लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।